I think it's visible. Yes, yes, it is visible. Yeah. So, hello everyone. I am Abdullah Ramzan. I hope you people all are doing well. So, best wishes for you all your projects. So, I'm the fresh graduate of NUST. I did recently my computer scientist bachelor's, and Alhamdulillah, I'm the Rector's Gold Medalist, as well as I have been awarded first Best Industrial Project Award. So for now, Alhamdulillah, I also did freelancing and I got the Upwork top rated freelancing badge. So this is my background so far now, and you may see my Upwork profile here. Alhamdulillah, my top rated badge also got progress and to the second level. Uh, and the further thing is this is my LinkedIn profile. Okay, so as today's sessions was arranged for some kind of like freelancing guidelines, so I may prepare my outlines here. And there is no more slides, but I will discuss like through from here. So as we started, uh, there is some guideline tips of how, when, and where to start. Ma'am, I think Urdu would be much okay for me. Did it work for you? Am I audible? अब्दुल्ला, you are audible. My mic was Yeah. mute. मैं कह रही Sure, थी आप sure. बिल्कुल उर्दू में करो, उर्दू में करो, Yes, yes. और ठीक उर्दू है. में जितना रेलिवेंस, जितना इंटरेक्टिव हो सकता है, go for it. बिल्कुल. उर्दू में Yes. करो. Okay. So अगर मैं बात की जाए how, when, and where to start freelancing, यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल गाइडलाइंस देना चाहूँगा. एक्चुअली मैंने अपना जो फ्रीलांसिंग का कैरियर जो स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन द सेकंड सेमेस्टर. सेकंड सेमेस्टर में मेरे फ्रीलांसिंग का जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था जब मैंने स्किल सीखी थी. फर्स्ट माय स्किल दैट वाज एन एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्किल. जब मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में इन द कंप्यूटर साइंस आई वाज टेकिंग द कोर्स ऑफ जावा. इन जावा आई गेट टू नो अबाउट लाइक वी कैन डेवलप एंड्रॉयड एप्स थ्रू जावा. So वहाँ से मेरा freelancing career start हुआ. After taking 3 months of the semester, I think I'm ready for the freelancing, ready to earn some money. But that was a truly love. ये हर एक जो क्वेश्चन में आता है कि लाइक अगर हम 3 मंथ्स का कोई भी एक्सपीरियंस ले लें उसके बाद हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बट नॉट नो इट नॉट दैट मच इजियर एक्चुअली. Is it like that at that time one of my friend who was also the top rated over the Fiverr, not at Upwork but at the Fiverr, वो freelancing करता था. वो मुझे guidelines देता था कि if you get the skills now it jumps towards the projects. आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप आउटसोर्स कर लें, कोई प्रोजेक्ट करें, आपको पता चले कि क्या नेचर होती है प्रोजेक्ट की, मार्केट में किस टाइप का काम चल रहा है. सही. तो वहीं से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ. मैंने जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्किल स्टार्ट की तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट फेसबुक के जो पेज है लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर, वहाँ से लिया. उनका अपना जो फेसबुक ग्रुप था, एट द वेरी स्टार्ट मैं उनको फॉलो अप भी कर रहा था through YouTube as well as from the Facebook side. तो उनसे जब उसी ग्रुप में एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था that was related to IoT. They are making the smart parking management system. So at the very start they give me the task to make some kind of latex report, but at the end they don't have any content. So I have to make that project at my own. So I completed that project within 1 week. So वहाँ से मेरा एक्चुअल फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट हुआ एंड फ्रॉम देयर आई अर्न माय फर्स्ट 20,000 रुपीज. सो मेरा जो पहला फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ था 20,000 रुपीज से. यहाँ से मेरा अपनी जो कैरियर का स्टार्ट था वो. उसके बाद आई वाज अ हसलर. मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि आई हैव टू अचीव समथिंग, आई हैव टू मेक more and more and more. So that's why I progressed. So मैंने next आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट के लिए मुझे पता चला कि स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली इन आवर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी देयर आर सम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ पर ये आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट शेयर किए जाते हैं. तो आई डू ज्वाइन दैट ग्रुप और उसके बाद मुझे वहाँ से प्रोजेक्ट्स मिले. FYPs, there are mostly FYPs, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ही थे जिनको मैंने कंप्लीट किया. आई मेड सम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स थ्रू एप्स. तो जब मैंने अबाउट लाइक 2 to 3 प्रोजेक्ट्स बना लिए तो मुझे एक्सपोजर हुआ कि नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड.
towards my Upwork. But the thing is, जब मैंने Upwork ज्वाइन किया, Upwork ज्वाइन करना या कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना, दैट्स द मेजर क्वेश्चन कि लाइक अगर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो विच प्लेटफॉर्म शुड आई स्टार्ट इट. तो जब मैंने यूट्यूब के कंटेंट देखा, हिशाम सर्वर, अदर मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक फ्रीलांसर स्पीकर्स, तो उन्होंने जो गाइडलाइंस दी वो ये थी कि द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आर अपवर्क एंड द फाइवर. फाइवर का जो वर्क हायरार्की है और जो उनका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मेरे साथ पर्सनली सूट अप नहीं कर रहा था कि लाइक आप एक गिग बना के बैठे एंड देन वेट. एवरी पर्सन हैज देयर ओन टेस्ट बट दैट्स नॉट माय टेस्ट. तो मेरा अपना टेस्ट ये था कि लाइक आई डू एंगेज लाइक अपवर्क टाइप. मैं अपना खुद से एक प्रपोजल लिखूं, client do check that proposal and come back to me. That would be like much greater for me. और Upwork के बारे में एक जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक अभी भी एक्सपो ये है कि ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है. So this is the thing that fascinate me. और other platforms are also do there, but एक Upwork का जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है और जो एक ऑथेंटिकेशंस है, यहाँ पर आपको जो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मिलता है जिसके अंदर आप ऑथेंटिकली आप काम कर सकते हैं. आपको टोटली ट्रस्ट होता है, क्लाइंट्स के ऊपर भी ट्रस्ट होता है. अपवर्क का अपना जो बिजनेस मॉडल है इट्स और इसका जो अपना एल्गोरिथम है इज दैट मच सिक्योर कि आप पोस्ट स्कैमिंग से बच जाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई डू चूज एंड आई डू प्रेफर गोइंग विद द अपवर्क एंड फाइवर. अदर आर आल्सो देयर एंड इट्स अप टू यू either you want to start from there or not. Okay, so I have chosen the platform Upwork. Now what's next? The next thing is personal branding. Personal branding is like Upwork या आप कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, तो पहली चीज होती है वो यही होती है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशंस करनी है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है. एट द वेरी स्टार्ट आप जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हो एंड प्रोफाइल बनाते वक्त आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो अप करना होता है. व्हाट आर दोस टिप्स एंड ट्रिक्स? उसमें ये होता है बेसिकली आपको अपना बेसिकली जो अपवर्क है या फाइवर है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, उसका एल्गोरिथम समझने की जरूरत है. अब लाइक इन स्पेसिफिकली इन अपवर्क में वो आपको कहते हैं देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. लाइक वो आपको कहते हैं कि एट द वेरी स्टार्ट अपने इंट्रोडक्शंस डालें, ठीक है, आपके ने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं वो डालें, ठीक है. एंड द फर्दर थिंग इज आप अपनी कोई अदर लाइक सर्टिफिकेशंस डाल सकते हैं. इस तरह करते हैं आप अपनी जो प्रोफाइल है ना उसको कंप्लीट करना है. So this is the personal branding and that's the most important thing. तो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है. So this is the thing and this is really true. So मैंने जब अपना at the very start जब मैंने अपना introduction लिखा, at that time there was not ChatGPT, nothing was there. तो खुद लिखना था और खुद मैंने लिखा. सिर्फ एक introduction लिखने के बाद उस introduction को मैंने review करवाया 2 to 3 members. The first member was my father. Second member was my teacher and third member was my roommate. जब मैं हॉस्टल में रहता था उनसे. तो उनके बाद जब वो मैंने रिव्यू करवाया ना, रिव्यू करने के बाद उसी इंट्रोडक्शन की 10 to 15 कॉपीज बन गई based on the negotiating, the brainstorming I do with these guys. तो उसके बाद जो एक at the end जो इंट्रोडक्शन आया, I do upload it on my Upwork profile. उसके बाद जब आपकी एक इंट्रोडक्टरी ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रोफाइल सेट हो गया, अब अपना पर्सनल ब्रांड आपने सेट कर ली. नाउ आई एम गोइंग टू सेल दिस काइंड ऑफ स्किल्स. हाउ यू आर गोइंग टू सेल गुड स्किल्स? आपके पास ठीक है, मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख ली, देयर आर लॉट मोर ट्रैफिक, देयर आर लॉट मोर फ्रीलांसर्स देयर, व्हाई टू चूज यू? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अब जब बारी आती है बात करने की सेल टू योर स्किल्स एंड हाउ, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जिसकी बेसिस पे मैंने अपवर्क को भी चूज किया था, दैट्स द प्रपोजल राइटिंग. आप खुद एक ऐसा लेटर लिखकर अपने टारगेट कस्टमर को भेजते हैं, अपने टारगेट क्लाइंट को भेजते हैं, जिसको पढ़ के आपके पास वो एक इवेंट होता है कि लाइक जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं. एट द वेरी स्टार्ट ये वो टाइम होता है. दिस इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी फ्रीलांसर. आप लोगों ने अगर फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की होगी, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि आपने प्रपोजल लिखता है, किसी रिप्लाई नहीं आता. बट दिस इज द मेन स्टेप जहाँ से मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स गो बैक कि नहीं, ये हमारी चीज़ नहीं है, हम नहीं कर सकते.
सिमिलर डू विद मी। मैंने जब अपना फर्स्ट प्रपोजल लिखा अपवर्क पर, उसमें ये था कि लाइक अगर आज मैं उस प्रपोजल को देखूँ ना तो मैं हंसता हूँ यार, वाकई मैंने लिखा था कि लाइक इतनी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं बाद में। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्रूशियल अबाउट यू, बट उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स टाइम टू टाइम आती होती हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत होती है वाकई। तो एट द वेरी स्टार्ट जब मैंने अपना प्रपोजल लिखा, मैंने फर्स्ट प्रपोजल लिखा, सेकेंड लिखा, थर्ड लिखा, 10 अबाउट लाइक 20 प्रपोजल्स मैंने लिखे, और जो मेरे फ्री कनेक्ट से वो खत्म हो गए थे। तो जब मैंने 20 प्रपोजल्स लिखे तो उसमें से सिर्फ 2 प्रपोजल्स ऐसे थे जिसको क्लाइंट ने व्यू किया था, रिप्लाई नहीं, जस्ट व्यू किया था। लाइक एक न्यू फ्रीलांसर्स के लिए एक थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती है कि लाइक यार 20 में से कोई एक ने भी रिप्लाई नहीं किया। बट जब आप अपने मोटिवेशंस को कैरी आउट करते हैं, फिर मैंने जाके और यूट्यूब को और अपने डिफरेंट लिंक्डइन के थ्रू मैंने जो एट द राइट नाउ जो टॉप रेटेड प्लस हैं उनसे कांटेक्ट किया कि व्हाट कुड बी द गाइडलाइंस, कि मैं क्या करूं कि लाइक मेरा जो प्रपोजल है वो बेसिकली व्यू भी हो और रिप्लाई भी किया जा सके। एट दैट टाइम दे आस्क मी लाइक दिस इज फर्स्ट स्टेप इज द क्रूशियल स्टेप। आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। वंस इट गेट सेटअप तो आपको आइडिया हो जाता है कि अपने लाइक क्लाइंट को किस तरह से आपने ग्रैब करना है और क्या कुछ स्किल्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो उन्होंने उस टाइम मुझे बताई थी, वो मैं आपके साथ भी शेयर करने लगा। तो जो हिशाम सर्वर साहब थे उन्होंने कहा कि भाई 7 रंगी फार्मूला है, वो आप अप्लाई कर लो, प्रपोजल लिखो, इंट्रोडक्शन दो, अपने स्किल सेट बताओ, एट द वेरी स्टार्ट आपकी एक कैची लाइन होनी चाहिए, ऑल दैट स्टफ्स। 7 रंगी फार्मूला है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं हिशाम सर्वर साहब का, आप वो फॉलो कर सकते हैं। सम गाइड लाइक सम पीपल डू गाइडेड मी लाइक कि आप ऐसा करें कि जो आपका प्रपोजल है ना वो दैट डोंट बी टू मच लेंथी, प्रिसाइज हो, जो जो क्लाइंट ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से बैठ के एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, और एक पूरा उनको बता टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करो। एट द वेरी स्टार्ट अपना इंट्रोडक्शन दे दो और एक उसके बाद ना पूरी एक टाइमलाइन बता दो कि हाउ यू विल अचीव दैट थिंग। सो उसके बाद जब मैंने मेरे फ्री कनेक्ट्स तो खत्म हो गए थे, आई डू इन्वेस्ट माई सेल्फ। जो मैंने आउटसोर्सिंग से प्रोजेक्ट किए थे उसमें से मैंने जो 5000 अर्न किए थे ना उसके मैंने कनेक्ट्स बाय किए। कनेक्ट्स बाय करने के बाद मैंने खुद प्रपोजल्स लिखे, एंड जो प्रपोजल लिखे थे ना वो मैंने 60 प्रपोजल्स लिखे थे। 60 प्रपोजल्स में से अच्छा अब्दुल्ला, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे बता दो ये श्योर ईयर मैम। कौन सा है? आपने सेकंड सेमेस्टर में FYPs किए थे, और ये यस जब आप अभी की बातें बता रहे हो ये आप किस सेमेस्टर में थे लास्ट कि ईयर आपने? 20, ये दिस इज द लास्ट ईयर 2022। ये मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए हुए अबाउट लाइक 1.5 ईयर हो गया, ठीक है। एंड दिस इज और आपने, यस ठीक है, थोड़ा सा ना ये जो स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हैं और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक तो है। आप मुझे बताओ कि आपने अगर इफ यू कैन एग्जैक्टली रिकॉल द मंथ कि आपने अपना अपवर्क का अकाउंट कब बनाया था और फ्री कनेक्ट्स कब यूज किए थे, कैन यू रिमेंबर द मंथ ऑफ 2022? किस महीने की बात कर रहे हो? या एक्चुअली इट वाज लाइक मार्च में मैंने अपने कनेक्ट स्टार्ट किए थे, अपने बाय किए थे, और ठीक, अप्रैल में मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट मिल गया। एंड अप्रैल में आपने फर्स्ट क्लाइंट लिया, ठीक है। यस मार्च से मैंने वैसे स्टार्ट तो मैंने जनवरी से ले लिया था, लेकिन उसमें ये था कि डिमोटिवेशन से इस टाइप की होती हैं कि ठीक लाइक है, आई कैन डू, बट यू हैव टू बी स्टेट एंड फास्ट, आपको चलना ठीक है, पड़ता है। एंड मार्च में मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बेस्ड ऑन द ठीक है, गाइडलाइंस थ्रू माय सीनियर्स। उसके बाद मैंने प्रपोजल्स लिखे, 60 प्रपोजल्स लिखे, एंड 60 प्रपोजल एक ही दिन बैठ के नहीं लिखे, दैट्स द टाइम इंटरवल। तो वो टाइम इंटरवल इतना था कि मार्च से अप्रैल आ गया था, और अप्रैल में मिड ऑफ अप्रैल अबाउट लाइक दैट 14 और 15 अप्रैल मुझे जो क्लाइंट मिला, दैट्स अ नॉर्वे बेस्ड क्लाइंट, बेस्ड ऑन माय स्किल सेट एंड बेस्ड ऑन माय वर्क। और मैंने उसको जो मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला दैट वाज लाइक अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट। जो मैंने अब तक के पीछे प्रोजेक्ट किए हुए थे, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो यूनिवर्सिटी में हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, तब मुझे जाकर समझ आई कि इसकी टोटली नेचर ही चेंज होती है फ्रॉम द अपवर्क साइड। अपवर्क में बेसिकली होता है क्या है, जो जहाँ तक मेरा अब तक का एक्सपोजर है वो एक्सपोजर बेसिकली ये है कि बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं,
छोटे छोटे मॉड्यूल्स और माइलस्टोन्स के अंदर वो हर माइलस्टोन के लिए एक एक फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं, वो उसको कंप्लीट करते हैं। वंस दे कंप्लीट दैट, वो उनके खुद से कुछ एक या दो प्रोग्रामर्स, वन ऑफ दोस फ्रीलांसर्स जो जिन्होंने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हुए होते हैं, उसमें से वो हायर अप कर लेते हैं और उन्हीं वन और टू फ्रीलांसर्स को कहते हैं कि नाउ वी हैव these modules, you have to integrate those modules and we are going to make one solution. So basically जो मेरा पर्सनल एक्सपोजर था वो यही था कि जो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज ऑफ अ प्रोफेशनल एथलीट, उन्होंने एक ऐप बनवाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट क्लाइंट स्टिल विद मी। आई एम डूइंग द थर्ड प्रोजेक्ट विद हिम फ्रॉम लाइक 2020 अप्रैल से वो मुझे क्लाइंट मिला और अब तक मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो एट द वेरी स्टार्ट थोड़ा सा ना मैं एलेबोरेशन चाहूंगी अब्दुल्ला, यहाँ पे आपने ना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मेरे अपने लिए भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगी कि आपको जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी, और अगर आप बता सको उसकी कॉस्ट क्या थी, आपने उसे कैसे मैनेज किया, टाइम पर डिलीवर किया, ज्यादा हो गया, वो थोड़ा सा बताओ हमें जरा। जी मैं इसी की तरफ आ रहा था कि लाइक वो जो ऐप जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली एक प्रोफेशनल एथलीट का प्रोजेक्ट था। उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि लाइक आई एम एक्सरसाइजेस करता हूँ, तो मुझे एक ऐसी ऐप चाहिए कि मैं उस अपनी कस्टमाइज ऐप जो एक्सरसाइज है वो मैं बना सकूँ, ठीक है, और हेल्थ अपनी कार्डियो एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकूँ पोलर एक्सटेंट डिवाइस के थ्रू। तो अब जब ये मुझे एक ऐप का प्रोजेक्ट मिल गया, द नेक्स्ट थिंग इज हाउ आई डिलीवर दैट प्रोडक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट क्या थी। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेना, ये मेरा पर्सनल एक्सपोजर है, आप क्लाइंट के साथ ना एक मीटिंग करें जिसके अंदर उसकी एक्सपेक्टेशंस पूछें, एट द एंड रिजल्ट्स उससे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। लाइक सरप्राइजिंगली जो मेरा क्लाइंट था ना, हम लोगों ने बैठकर लाइक इट वाज अवर 2 आवर सेशन था, हम लोगों ने ये डिफाइन किया व्हाट शुड बी द यूआई डिजाइन ऑफ द ऐप, और यूआई डिजाइन के ऊपर ना जो जितने भी कंपोनेंट्स थे ना उनकी नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद हमने साथ ही उनकी डिस्क्रिप्शंस भी लिख दी। तो इट्स लाइक टू वर्टिकल कॉलम्स होते थे और हमने वर्ड्स वर्ड्स के ऊपर बनाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। तो ये कंप्लीट बनाया तो इट्स अबाउट लाइक 20 फीचर्स थे दैट ही रिक्वायर्ड, और हमने उस 20 फीचर्स को फिर डिवाइड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पैन, और इट अबाउट लाइक अब 2 मंथ्स प्रोजेक्ट था जो मैंने समर में ही कंप्लीट करना था। लाइक अप्रैल के बाद मई जून, तो जून में ये कंप्लीट हुआ व्हेन देयर वाज द समर वेकेशन। तो हमने इस तरह से उसको डिवाइड कर लिया था कि लाइक पूरी ऐप को हमने 20 फीचर्स में डिवाइड किया, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, और बेसिकली होता ये है कि जब क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है हाउ मच ही इज फ्री, हाउ मच टाइम ही हैज। तो हम बेसिकली जो मेरा क्लाइंट था वो मुझे वीकेंड्स के ऊपर वी हैव मीटिंग, वो मेरे से पूछता था कि हाउ मच वर्क इज डन, और हम प्लान करते थे कि इस वीकेंड पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरी अपना स्टडी भी चल रही थी, तो मेरा बेसिकली टाइम स्पेन ये होता था कि व्हेन आई गॉट फ्री फ्रॉम द लाइक क्लासेस, यूजुअली नर्स में तो ये होता है कि लाइक बीच में फ्री पीरियड्स होते हैं, तो इतना लाइक 9 to 5 वाला कंप्लीट टाइम नहीं होता, तो थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता। क्लासेस से फ्री हुआ, नमाज पढ़ी, चाय पी, मैं सीधा लाइब्रेरी चला जाता था, लाइब्रेरी बैठ के 9 बजे तक काम करता था, 9 बजे मेरा मेस का टाइम होता था, एंड देन कम बैक एंड देन चिल। तो बेसिकली 6 to 9 3 आवर्स मैं डेली के देता था, और वीकेंड के ऊपर बैठकर सारे को रिव्यू करने के बाद के क्लाइंट के सामने कोई बग ना आए। तो आई डू माई बेस्ट, लेकिन फिर भी क्योंकि जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं जो आप बना रहे होते हैं उसमें बग्स फिर भी होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, बिकॉज आप अपनी तरफ से जो बेस्ट करते हैं लेकिन कोई यूज केस कुछ ना कुछ रह जाते हैं जो बेसिकली एक्चुअली जिसका मोटिवेशन होती है ना वो ज्यादा अच्छे से इस चीज को एक्सपोज कर सकते हैं कि लाइक यूज केस कौन कौन से और आ सकते हैं, बिकॉज ही इज डूइंग दैट एथलीट ऑप्शन। वो आई थिंक पहले नाइकी की कोई ऐप यूज कर रहा था, या नाइकी की अपनी ऐप थी, तो उस ऐप से उसने फीचर्स उठाए हुए थे और उसने मुझे बताया था कि इसको इस तरह से कस्टमाइज करना है एंड दैट। तो फिर ये बेसिकली हमारी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी थी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अब इसमें बेसिकली ये था कि बजाय ये कि एक सिंपल ऐप लग रही थी, लेकिन इसमें लाइक प्रोग्रामिंग का ना एक एडवांस लेवल रिक्वायर्ड था, टू बी ऑनेस्ट। अब्दुल्ला आवाज नहीं आ रही है।
आई थिंक माय माइक गॉट म्यूटेड। अब आ रही है बस बिल्कुल। तो जो प्रोजेक्ट और टाइम मैनेजमेंट का था वो मैंने समझाया, वो आपको आवाज आई थी? बिल्कुल, आपने कहा कि अब इसमें ना एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड था, उसके यस बाद म्यूट हो यस। गए थे आप। अच्छा सही। तो जो एडवांस लेवल प्रोजेक्ट ये प्रोग्रामिंग लेवल किस तरह से इसके अंदर रिक्वायर्ड था, उसमें बेसिकली ये था कि एट द वेरी स्टार्ट जो मैंने ऐप बनाई हुई थी उसमें तो बेसिकली रेस्ट एपीआई थी, सर्वर को कॉल्स करनी होती थी एंड सिंपली रिस्पॉन्स आ जाता था एंड यूजर बेस्ड ऑन दैट हम कोई इवेंट्स परफॉर्म करते थे। बट इसमें एक एक्सटर्नल हार्डवेयर रिक्वायर्ड था जो कि आपने ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने सिर्फ कनेक्ट नहीं करना, आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी बेसिकली उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो आई डू सर्च कि जो पोलर एचटेन डिवाइस है ना, लकीली देयर इज एन एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट स्पेसिफिकली फॉर द मोबाइल एप्स। तो हमने उस एसडीके को डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो अप करते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया। बट स्टिल जो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी थी इसके अंदर जो था, हमने कुछ टाइमर क्लासेस होती हैं बिकॉज एथलीट्स को अपने टाइम ड्यूरेशन फाइनलाइज करनी होती है, ठीक है। अब उसमें बेसिकली ये था कि दो टाइमर्स हमें रिक्वायर्ड थे, एक टाइम अप टाइमर लाइक 1 2 3 इस तरह से टाइम जा रहा, एक काउंट डाउन टाइमर था कि लाइक 1 मिनट्स 59 सेकेंड 58 सेकेंड्स। अब एंड्रॉयड के अंदर जो बिल्कुल नेटिव कोड है उसमें काउंट अप टाइमर के लिए आई थिंक क्रोनोमीटर अवेलेबल था, लेकिन काउंट डाउन टाइम नहीं, काउंट डाउन टाइमर के लिए क्रोनोमीटर अवेलेबल था, काउंट अप टाइमर को आई हैव टू कस्टमाइज दैट। सो बेसिकली मैंने यूं किया था कि उसको जो इसका थ्रेड होता है, बेसिकली टाइमिंग थ्रेड होता है, उसको मैंने इस तरह से कस्टमाइज किया था कि ईच एंड एवरी सेकेंड वो रिफ्रेश करता है और इस तरह से वो एक टाइमर बनाता है। द अदर थिंग इज एक ही लेआउट के ऊपर आपको दो टाइमर्स को आपस में लेकर चलना है, और उन टाइमर ने आपस में एक टाइमर के थ्रू एक वेरिएबल ऐसा था, सिंगल वेरिएबल था जो कि बेसिकली शेयर्ड हो रहा था और अपडेट हो रहा था बेस्ड ऑन दोस टाइमर्स। एट दैट टाइम आई गेट टू नो अबाउट लाइक डिजाइन प्रिंसिपल सिंगलटन सेट, इस चीजों के बारे में मुझे पता चला। ओके सो दिस इज द थिंग हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज सच काइंड। एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो बेसिकली विद लाइक जो भी आप उसके अदर कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं कि दीज आर द पैरामीटर्स ऑन व्हिच इट गेट अपडेटेड। तो सिक्योरिटी सेट जो मैंने और जो डिजाइन प्रिंसिपल्स मैंने यूज किए थे, दैट दैट इज बेसिकली द क्रिटिकल थिंकिंग। और ये मैंने अपने कोलीग्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी इस बारे में कि हाउ आई कैन फाइनलाइज दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। तो वो जो प्रोजेक्ट था ना, दैट्स रियली अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, और उसमें मेरी पर्सनल लर्निंग बहुत हुई थी। और जो मैंने कस्टमाइजेशन मैंने करके दी थी अपने क्लाइंट को बेस्ड ऑन दैट, एट द वेरी स्टार्ट मेरा जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का बजट था दैट इज अबाउट $350, और क्लाइंट ने मुझे $150 दिए थे कि मैंने पोलर एच10 डिवाइस बाय करनी है। तो इट्स अबाउट लाइक 500 तक चला गया था। और जब मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, मैं लाइक जो मेरा क्लाइंट था वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझे $50 एज अ बोनस दिया। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ एंड स्टिल अभी भी लाइक लास्ट अपडेट अब मैंने लाइक नेक्स्ट थर्सडे यानी जो कमिंग थर्सडे मैंने अपनी अब दोबारा उनके साथ एक मीटिंग करनी है, उसमें मैंने बताना कि ओके इस ऐप को मैंने फर्दर अपडेट कर लिया। सो तो कहने का मकसद ये है कि जो ऐप हमने जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया उसमें उस प्रोजेक्ट की सबसे मेन जो थी वो ये थी कि हमने उसको बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया था। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ जो आउटकम्स कम है। हमने इसको मैनेज बहुत अच्छा से किया होता, मुझे पता था कि मैंने किस टाइम पे क्या काम करना है और किस टाइम पे क्या डिलीवर करना है। तो मेरी आपसे सजेशन, आपको सजेशंस भी यही होंगी कि आप बेसिकली ये करें, जो भी क्लाइंट आपको वर्क देगा आप उससे बैठ के टोटली अंडरस्टैंड करें उस चीज़ को। अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इन द मिडल समवेयर आप कहेंगे नो इट्स नॉट माय जॉब। आप हो सकता है आप कर जाएँ, लेकिन वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी अगर आपने अचीव करनी है जो कि आपके जो क्लाइंट है उसको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर दे। एंड वन मोर थिंग इज लाइक इट्स इम्पोर्टेंट हियर कि जो आपने जो बजट है वो किस तरह से स्पेसिफाई किया जाए। बेसिकली जब आप स्टार्ट में आते हैं, आउटसोर्सिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, आउटसोर्सिंग से जब प्रोजेक्ट्स करके आया था तो मेरा इतना बजट का एक्सपोजर नहीं था।
आई वाज लाइक अब 20,000 30,000। तो मेरा जब बेसिकली मैंने उस टाइम मैपिंग की थी, जो मुझे समझ आई थी वो ये थी, अगर एक प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ 20,000 में करता हूँ तो फ्रीलांसिंग के थ्रू वो मुझे 50,000 में मिलना चाहिए। एट दैट टाइम दिस इज वेरी रॉ स्ट्रेटेजी, बट नाउ अगर लाइक अब मैं अगर देखूं कि मैंने अगर किसी क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि मैं ये काम कितने डॉलर्स में करूंगा, और जो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा आप भी ऐसे करें, आप ये करें, आप उसका काम टोटली समझें पहले, जब आपकी मीटिंग हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, आप अपनी पर्सनल के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करें कि ठीक है ये टास्क होंगे, जैसे लाइक मैंने 20 टास्क में हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसको टास्क को डिवाइड कर दें, और ईच टास्क को आपको पर्सनली पता होता है कि यार इस काम के लिए इतना टाइम मुझे रिक्वायर्ड है, आप उसको टाइम में रिक्वायर्ड लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स 2 और 3 आवर्स, मतलब इतने आवर्स आपको रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आप अपनी पर और कॉस्ट को डिफाइन करें। इससे ये होगा कि लाइक जब मैं बिगिनर था मेरी पर आवर कॉस्ट इज अबाउट $10, नाउ माय पर आवर कॉस्ट इज अबाउट $56। तो एट द वेरी स्टार्ट जब $10 से स्टार्ट किया तो हर न्यू प्रोजेक्ट पे मैं $5 का गेन लेता था। लाइक अब मैंने अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मैंने ये किया कि मैंने इसको, मेरे पर और जो रेट था वो $15 था, बिकॉज लाइक मेरा एक एक्सपोजर और मेरी एक लर्निंग स्किल एक इम्प्रूव हुई थी। अच्छा, इसमें एक समटाइम्स ये होता है कि समटाइम्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, और समटाइम्स जो है क्लाइंट है ना उसका बजट भी फाइनलाइजिंग होता है कि नहीं मैंने इतने ही बजट में इसको फाइनलाइज कर, सो यू हैव टू कवर अप ये दीज पॉइंट्स आर आल्सो देयर। सो इसमें इस टाइप के जब क्लाइंट का बजट फाइनलाइज होता है तो उसमें आपको ये चीज देखनी होती है कि जो आपका काम है आपने उसको डिवाइड करो, आप उसको मैच करो, ये क्लाइंट के साथ मैचअप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है आई वुड प्रेफर गो, नहीं हो रहा आई वुड प्रेफर ना करो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आर देयर, आप आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, प्रोजेक्ट कौन सी बड़ी चीज है। दिस इज बेसिकली दिस टैगलाइन इज माय मोटिवेशन टैगलाइन। जब मैं बेसिकली डीमोटिवेटेड था, मुझे कुछ भी, मुझे लगता था कि लाइक मुझे नहीं मिल सकते प्रोजेक्ट्स, तो ये टैगलाइन थी कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, प्रोजेक्ट कौन सी बड़ी बात है। सो दिस इज द थिंग कि आप टाइमलाइन डिफाइन कर लो, अपना पर और रेट डिफाइन कर लो, उसके बाद प्रोजेक्ट करो। एट द वेरी स्टार्ट मैंने स्टार्ट किया था $350 प्रोजेक्ट के साथ, दैट लाइक $50 का बोनस मेरा $400। अल्हम्दुलिल्लाह एट प्रेजेंट आई एम डूइंग प्रोजेक्ट ऑफ लाइक $3,000 $5,000 बेस्ड ऑन माय लाइक पर और रेट के बेसिस पे। इसी तरह से जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजीज करते हैं ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको इम्प्रूव करते चले जाते हैं। आपको पता होता है कि ठीक है दिस इज द थिंग, इसको इतना टाइम रिक्वायर्ड है। तो जब आपकी स्किल सेट इंप्रूव होती जाती है तो वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर टाइम भी रिड्यूस होता चला जाता है। अच्छा ये जो काम था ना, अब मैं इसको 1 घंटे में कर लूंगा। और समटाइम्स ये मेरा पर्सनल है कि आईटी के प्रोजेक्ट्स में खास होकर अपनी लाइब्रेरी जरूर बनाइए। लाइब्रेरी इन सेंस कि आपने किसी को एक प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाकर दी ना, उसका डैशबोर्ड, तो नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल रॉ से बैठ के डैशबोर्ड ना बनाए ना, आप ये करें जो पहला प्रोजेक्ट बना हुआ है, क्योंकि आप उसको जो प्रोजेक्ट बनाओ ना रॉ से, उसको वेल कमेंटेड करो ताकि आप उसको फर्दर यूज भी कर सको। और द थिंग इज आप उसको कस्टमाइज कर सको, कस्टमाइज करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाकर दो। इससे ये होगा, एक तो आपका टाइम सेव हो रहा है, दूसरा टाइम मनी ऑल दैट स्टफ ये आपके सेव हो रहे होते हैं, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही होती है कि आप एक टाइम में, अब जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, मेरे एट प्रेजेंट 3 प्रोजेक्ट्स आर रनिंग ऑन द अपवर्क। एक और इसमें स्ट्रेटेजी मैंने आपको बतानी थी कि जब आप प्रपोजल राइट करें ना, तो अगर आपने क्लाइंट का डिसीजन लेना हो, तो इस चीज में आपको एक चीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो ये होती है कि आप क्लाइंट के रिव्यूज जरूर देखें कि जो अदर फ्रीलांसर्स हैं वो क्लाइंट के बारे में क्या कह रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आइदर दिस क्लाइंट इज गोइंग टू हायर पाकिस्तानीज और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक और स्ट्रेटेजी अबाउट दिस इज कि आपने अगर अपना क्लाइंट ढूंढना है ना, अब मैं जो फिल्टर है, मैंने जो फर्स्ट फिल्टर स्टार्ट किया था कि ऐसा क्लाइंट जिसने पहले किसी फ्रीलांसर को हायर नहीं किया, इट्स टोटली न्यू, उसका पेमेंट मेथड टोटली वेरीफाइड है। आप उसको अगर एक फ्लरिश और एक अच्छा सा डेकोरेटेड सा और एक प्रोफेशनल सा प्रपोजल लिखकर देंगे ना, तो उसको लगेगा यस ही कैन डू दैट। वो बेसिकली टोटली एक रॉ पर्सन आता है जिसको अभी इतना एक्सपोजर नहीं होता फ्रीलांसिंग का, और आप भी यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर होते हैं। बिगिनर में सिर्फ आपके हाथ में ये होता है कि आपने एक अच्छा प्रपोजल लिखना है। तो
वो प्रपोजल जो है ना, वो बेसिकली जो न्यू कमिंग क्लाइंट है ना, आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक प्रपोजल लिखें और एक अपने जो साथ कोलीग है उसको बैठ के दें, आपको क्या समझ आ रही है, और अदर यू आर गोइंग टू हायर दैट। एट द वेरी स्टार्ट मैंने यही स्ट्रेटजी भी की थी कि लाइक जब 60 प्रपोजल्स लिखे थे, उनमें मेरी कुछ ये स्ट्रेटजीज भी थी कि ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने पहले कभी किसी को हायर नहीं किया, डेटा ट्रूली न्यू, और मैं उनको जाके अपना प्रपोजल लिखता था, और उससे एक फायदा हुआ था कि आइदर दे आर गोइंग टू हायर मी और नॉट, दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट मेरे व्यूज बढ़ने लगे थे। वो जो बिल्कुल रॉ क्लाइंट्स होते हैं ना, वो एटलीस्ट आपके जो लेटर्स होते हैं, प्रपोजल होते हैं, उसको रीड जरूर करते हैं, और मुझे सिर्फ रीड नहीं किया था, मुझे रिप्लाई भी आया था। ठीक है, दिस इज द थिंग। उसके बाद आप अपना मीटिंग अरेंज करें, काम को अच्छे से डिफाइन करें, डिफाइन करने के बाद उसको डिवाइड करें, अपना बजट सेटअप करें, सेटअप करने के बाद ईच एंड एवरी टास्क को क्लियरली अचीव करें, एंड एट द एंड इंशाल्लाह दैट क्लाइंट वुड बी अ मिरेकल फॉर यू, लाइक वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता। इसमें फिर एक और चीज़ है, बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इन अ सेंस, एक प्रोजेक्ट कर लिया, नाउ बस मैं अब कारीगर हूँ, मुझे अब सब कुछ आता है, बस अब बस फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। नहीं, इट्स नॉट दैट मच इजी। फ्रीलांसिंग इज कि आपको टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, अपने आप को अपडेट करना होता है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट की थी एंड्रॉइड, देयर वाज नो jetpack compose kind of a things are there in Android, but now there are, so I have to learn. So with the passage of time अपनी लर्निंग को भी रखिए, अपने आप को अपडेट करते रहें। इफ यू अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रहेंगे। दिस इज एंड इसके अंदर एक और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो बेसिकली ये है, अगर आपने न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टाइम जो मुझे लगता है, अब तो मेरे इतना लाइक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल सेट बन गया कि मैं उसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जेन्युइन प्रोजेक्ट है, क्लाइंट सीरियस भी है, और क्लाइंट कितना एक बजट अरेंज कर सकूंगा मैं इसके साथ, वो आपके पैसेज ऑफ टाइम टाइम हो जाता है। लेकिन अब आप जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, कोशिश करें 3 AM सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, दिस इज द पीक टाइम। ये वो टाइम होता है जिसके अंदर आपको बहुत ही मेच्योर प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इसी टाइम में ही मिलते हैं, मोस्टली मिलते हैं। अभी तक इसी टाइम में ही अगर मैंने प्रोजेक्ट लेना हो ना, तो मैं इसी टाइम में ही बिडिंग कर रहा होता हूँ, इसी टाइम में ही प्रपोजल्स राइट कर रहा हूँ। उस टाइम में एक तो आई थिंक टाइम जोन का होता है, थोड़ा सा अमेरिकन टाइम जोन इस टाइप का होता है कि वो वर्किंग पीक टाइम होता है। तो स्पेसिफिकली मेरे तो ज्यादातर जो क्लाइंट है वो जर्मन क्लाइंट्स है या नॉर्वेगियन क्लाइंट्स हैं। तो जर्मन क्लाइंट्स जो है ना, वो मोस्टली 3 to 8 के टाइम में अवेलेबल होते हैं, तो मैं उसी टाइम में ही लाइक प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। और उस टाइम आपके लिए एक तो ये होता है कि ईजी हो जाता है, क्योंकि वो जो स्किल्स जो वर्क डिमांड कर रहे होते हैं ना, वो आपके प्रोफाइल के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मैच भी कर रहा है। सो दिस इज सम काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। और वन लास्ट वर्ड एडवाइस, मैं अपने टीचर्स जिनको भी मैं लाइक ज्वाइन करता हूँ, तो मैं उनसे एक लास्ट एडवाइस जरूर लेता हूँ। नस से जो मैंने एडवाइस दी थी वो मैं आगे फॉरवर्ड भी करता हूँ। बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। रोज़ी अल्लाह पाक का वादा अल्लाह पाक ने देनी है, अर्निंग आपने करनी है इंशाल्लाह। इफ़ यू आर लाइक हसलर, आप प्रोग्रेसिव हैं, आप क्यूरियस हैं दिस काइंड ऑफ थिंग्स के बारे में, आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है कि बी ऑनेस्ट। पाकिस्तानियों के बारे में ये बहुत है कि लाइक ये ऑनेस्ट नहीं होते, काम मिल भी जाता है, काम कर भी लेते हैं कि लाइक जो आपके स्किल्स है ना 20% कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द प्रोजेक्ट्स। 20% सिर्फ कंट्रीब्यूशन होती है, सिर्फ आपकी जो डेवलपमेंट जो आईटी की होती है, बाकी आपके अदर एटीट्यूड एप्टीट्यूड ऑल दैट स्टफ्स आर देयर। तो अल्लाह से बातें करना सीखें, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दुआ के भाई एक फरमाइश रखता है, इसी तरह से अल्लाह से करें, मैं तेरा बंदा नहीं हूँ, मुझे भी प्रोजेक्ट्स चाहिए। जब ज़रबे कलीमी वाला हुनर आ जाएगा ना आपके, तो ट्रस्ट मी दुनिया आपके पीछे, टू बी ऑनेस्ट। So that's all from my side. Thank you guys for your patience and for your time. Any kind of question, I'm open to your questions. Thank you, ma'am. Now you can ask questions.
थैंक यू अब्दुल्ला। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग अपनी हैंड रेस करेंगे और फिर वन बाय वन मैं आप लोगों को दूंगी। इससे पहले अब्दुल्ला मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, श्योर अगर मैम। थोड़ा सा मैं बता सको कि आपने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स पर टोटल काम किया, टोटल प्रोजेक्ट्स कितने हैं, अगर आप बता सको कि आपकी रेंज है कितना आप अभी तक अपवर्क से अर्न कर चुके हो, ओवरऑल फ्रीलांसिंग से कितना आपने अर्न किया है, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है टिल श्योर डेट? मैम, श्योर। एक्चुअली अब तक मैं बेसिकली 6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ। ठीक है, ये आप दे सकते हैं मेरी प्रोफाइल। ठीक ये बेसिकली जर्मन प्रोजेक्ट था, ये हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया था, ऑगमेंटेड है, रियलिटी बेस्ड। और ये एक मैंने एक 10 और पर डॉलर, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट सो फार। ठीक ये है, बेसिकली मैंने एक नहीं, सेकंड प्रोजेक्ट था बेसिकली। ये वो प्रोजेक्ट था जो मैंने एक टीचिंग क्लास ली थी 2 आवर्स की, मैंने उसको एंड्रॉयड के बारे में सब कुछ बताया। और ठीक जो है, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टार्ट हुआ था इससे। ये बेसिकली ये था कि वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका था कि वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, बट उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट था। फिर हमने ये किया था, हमने इसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज़ कर लिया था। फॉर $50 उसमें इसमें बिकॉज़ इट्स टू मच इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो हमने इसको पल्स फिट में का भी नाम दे दिया था। तो ठीक है, ये बेसिकली वही प्रोजेक्ट है। और दिस इज़ द ठीक माय है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाला पार्ट जो अभी चल ठीक है, रहा है, ठीक है? ठीक है, और अब तो ये जॉब नहीं रही, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। दिस इज़ आल्सो माय लॉन्ग टर्म क्लाइंट। अभी जिसको मैंने बताया था, मैं पेटेंट करवाने जा रहा हूँ जिस प्रोडक्ट को, वो ये मेरा ठीक है, क्लाइंट। एंड दीज़ आर माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। अब मैंने जो दिस प्रोजेक्ट इज़ सर लतीफ़ अंजुम का प्रोजेक्ट है सीक्स के। ठीक है, एंड ये कॉमसेट के प्रोफेसर का प्रोजेक्ट। मैम ठीक है, ज़ुनैरा ने मुझे कॉन्टैक्ट करवाया था इनसे, साइलो मैनेजर। इट इज़ एन आईओटी बेस्ड। अब इसमें मैंने उनके लिए एंड्रॉयड ऐप बनाई थी जो बेसिकली उनके ठीक है, साइलोस को मैनेज करने के लिए यूज़ होती ठीक है, ठीक है, है। सो दिस इज़ माय ओवरऑल, और अल्हम्दुलिल्लाह 3K प्लस अर्न कर चुका हूँ। अब बेसिकली ठीक ये है, है कि अपवर्क जो है ना, कट ऑफ लेता है 10% का। ठीक है, 10% का कट ऑफ लेता है, तो मेरा मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है ना, जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है, वो हमें कहते हैं कि लाइक इट्स एन ओवर बर्डन। हम हमें भी 10% पे करना पड़ता है, आपको भी 10%। तो अब हम बेसिकली लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं ना, फिर वो आपको कहते हैं कि भैया आप डायरेक्ट ही आ जाओ। तो अब डायरेक्ट लाइक जी, तो यहाँ पर तो सिर्फ 3K है। इन ओरिजिनल इट्स अबाउट लाइक 6000 और $8000 होते ठीक है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ग्रेट हो हैं। गया। अल्हम्दुलिल्लाह, यस। चलो अब मुझे बताओ कि आई डू यू हैव अ टीम और आप इसको सोलो कर रहे हो चीज़ों को मैनेज? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। मैं टीम में भी मैंने काम किया हुआ, लाइक स्पेसिफिकली सर लतीफ़ अंजुम का जो काम था, इट्स एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब उसमें मुझे समटाइम्स बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको एंड्रॉयड और वेबसाइट दोनों को लेकर चलना पड़ता है। जैसे अभी आप प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपको एआई के पार्ट को भी लेकर चलना पड़ता है। फिर मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी ही क्लास से मैंने कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि यार दीज आर लाइक प्रोफेशनली ग्रेट, उनका एटीट्यूड भी अच्छा है, दे आर लाइक हार्ड वर्किंग और मेरे साथ सूट भी करते हैं, तो मैं उनके साथ मिलके नॉट अ लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म ग्रुप बना लेता हूँ। कंप्लीट ठीक हो है, जाता है, देन दे मूव देयर ओन वे। एंड बट आई एम लुकिंग फॉर मेकिंग अ टीम, एक ऐसी टीम ठीक है, हो जो हम लॉन्ग टर्म लेकर चलें। एक्चुअली एट प्रेजेंट मैं 4 प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक के अंदर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सँभाल रहा हूँ, दूसरे के अंदर मैं डेवलपमेंट टाइप सँभाल रहा हूँ, किसी के अंदर मैं सिर्फ़ कंसल्टेशंस हैं कि लाइक इसमें कैसे-कैसे मैं टीम को गाइडलाइंस दे रहा हूँ, और किसी के अंदर मेरा, और ये 2 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो मेरी लाइफ़ चल भी रहे हैं फ्रीलांसिंग। तो अभी तो बहुत सारा मेसअप है। प्लान ये है कि विद इन दिस समर वेकेशंस जो लाइक अगस्त तक मैं इस सारी चीज़ों पर वाइंड अप कर लूँ। वाइंड अप करने के बाद मेरा अपना प्लान ये है कि अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करूँ, जिसके अंदर मेरी अपनी डेव इंशाल्लाह, टीम, मार्केटिंग टीम या ग्रेट, इंशाल्लाह ग्रेट, डेव टीम, माशाल्लाह, मार्केटिंग टीम हो इंशाल्लाह, एंड देन वी इंशाल्लाह गो विद द यस। ग्रेट, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछे, मेहदी ने हाथ खड़ा किया था। मेहदी आपका सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। पहला मेरा पहला क्वेश्चन ये था जो आपने बोला कि सॉरी मैंने सेकंड क्लास मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, सॉरी कोर्स कौन सा था? सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैं मेहदी आपकी बात समझ नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम, यस। Yes, you can, I can hear you. It's better now.
चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। मेहदी, हम कुछ देर बाद वापस आएंगे आपकी तरफ। एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क क्वेश्चन? कोई और सवाल पूछना चाहता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। एनीवन एल्स? जी मैम, मेरा क्लियर हो गया। हाँ जी यस जी। यस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपने कोर्स बोला था कि सेकंड सेमेस्टर में मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, तो वो कोर्स कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि अपवर्क में बिड, तो अपवर्क में बिड जो होती है वो लिमिटेड होती है मंथ्स की, तो उसको हम किस तरह मैनेज करें? ओके। नहीं फॉर फ्री अपवर्क अकाउंट की जो तो हमारे पास नहीं अपवर्क की जो बिड जो होती है लिमिटेड नहीं होती मंथली। मेरा तो ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है, मैंने तो मल्टीपल बिड्स करता होता हूँ। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये होती है, एक प्रपोजल लिखो लेकिन बेस्ट प्रपोजल लिखो। बाकी ये होता है कि आप ऑब्वियसली व्हेन यू आर न्यू आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई मंथली बिड प्रपोजल की ऐसी कोई वो स्ट्रैटेजी फ्री है। कनेक्ट्स की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला, वो फ्री कनेक्ट्स की की बात। अच्छा फ्री कनेक्ट्स की बात करें। फ्री कनेक्ट्स में ये होता है कि अब यही स्ट्रेटेजी होती है कि एक लिखो बेस्ट लिखो, बिकॉज दैट आर लिमिटेड। मेरे पास भी था, मैंने स्टार्ट में तो खत्म कर बैठा था, बस प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिखते गए, कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। बट इसमें ये है कि एक ना अगर आप कोई भी काम करो ना, उसकी अगर एक टाइमलाइन डिफाइन कर लो ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको अपडेट कर सकते हो। आपको पता होता है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं इस स्टेज पर हूँ और मैंने ये गोल यहाँ पर पहुंचना है। तो जब एक किसी चीज की टाइमलाइन आप डिफाइन करते हो ना, आप एक प्रपोजल लिखो, ठीक है, आप उसके नेक्स्ट वेरिएंट लिखो, थर्ड वेरिएंट लिखो, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ। जब आप टेंथ वेरिएंट लिखोगे ना, टू बी ऑनेस्ट, आप जब फर्स्ट को देखोगे आपको हंसी आएगी कि यार ये मैंने लिखा था। सो दिस इज द थिंग, आपको कोशिश करनी है। अब इसमें मैनेजमेंट कैसे करनी है कि अब मेरे पास तो फ्री लिमिटेड कनेक्ट्स है, मैं कैसे करूँ? आप अपने फिल्टर से डिफाइन करें जो कि आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हो। कि लाइक मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मेरा ये क्लाइंट है जो कि पेमेंट वेरीफाइड हो, ठीक है, इतना उसका बजट हो, और फिर उसकी जाके डिस्क्रिप्शंस पढ़ता, डिस्क्रिप्शंस पढ़ने के बाद ही मैं उसका प्रपोजल लिखता था। ऐसे नहीं होता था कि मैं बस जिसका पेमेंट वेरीफाइड है मैं उसी को जाकर लिखूँ, ठीक है। अब वही फिल्टर्स यही होते हैं कि ये पाकिस्तानी इसको हायर कर रहा है, इसका पर और रेट अच्छा है, उसको जाके प्रपोजल लिखो। ऐसे नहीं है कि भाई आप जो भी प्रोजेक्ट है ठीक है ये मुझे अच्छा लगता है बस उस पर कमिट करो, ऐसा ना करो। आप ऐसा करो, उसकी प्रोफाइल को रीड आउट करो, उसकी स्ट्रेटेजी। बाकी जो कोर्स की आप बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो कोर्स था, वो बेसिकली ये था कि हम स्टूडेंट्स ने मिलके यूडेमी के थ्रू एक कोर्स बाय किया था। वो कोर्स अब नॉट श्योर एट प्रेजेंट अवेलेबल है या नहीं है। हम लोगों ने तो कब का उसको कंप्लीट करके खत्म कर दिया, बट देयर आर डू एक जैन नाम है उनका, वो गूगल का एंड्रॉयड का अपना कोर्स जो है ना उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं। आई विल शेयर दैट लिंक विद मैम सिद्रा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी अगर आपने वाकई एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप बेसिकली एंड्रॉयड की अपनी जो वेबसाइट है उनके ऊपर इनके फ्री लर्निंग जो है कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप सो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे एक चीज़ बताना कि आपको जनरली जो क्लाइंट है वो टूल स्पेसिफिक करता है कि आपने एंड्रॉयड में जाना है, फ्लटर में जाना है, या आपने रिएक्ट नेटिव में जाना है, या इट्स योर चॉइस? मैम समटाइम्स वो दे डू, बट समटाइम्स दे आर लाइक उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि हमने क्या, बस वो हमारे पास आते हैं और हमारा ही काम होता है कि उनको बताना कि नेटिव का क्या फ़ायदे हैं और फ्लटर के क्या फ़ायदे। लेकिन ठीक है, समटाइम्स वो प्रेफर करते हैं कि मुझे रिएक्ट नेटिव ठीक का है, ही बंदा चाहिए, मुझे फ्लटर का ही बंदा चाहिए, मुझे नेटिव का ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो टेक्निकल क्लाइंट्स जो होते हैं ना, जिन्होंने समटाइम आउटसोर्स बिल्कुल किया होता है प्रोजेक्ट को, उनको स्पेसिफाई वो बिल्कुल करते हैं। और जैसे आपने एथलीट की बात की, ऐसे कि जहाँ पे बंदा अपने लिए एक चीज़ बनवा रहा है तो उसको इतना मैटर नहीं करता कि टूल कौन सा चलेगा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों में से? हम एक और क्वेश्चन है, यस क्या हम रिएक्ट नेटिव से वो सारा कुछ कर सकते हैं जो हम जावा और कोटलिन से कर सकते हैं? एक्चुअली मेरा रिएक्ट नेटिव के साथ इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन एक चीज़ का मेरा एक्सपोजर है, वो ये कि जब मैंने फ्लटर की थी तो फ्लटर से मुझे समझ आया कि फ्लटर इज अवेलेबल फॉर द क्लाइंट पर्पसेस। लेकिन अगर आप नेटिव के साथ देखें ना, तो नेटिव का ऊपर आपको एक बहुत अच्छी होल्ड मिल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, मुझे नेटिव डेवलपमेंट इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने एक एंड्रॉयड रैट होता है, एंड्रॉयड रैट बेसिकली एक हैकिंग हमारी सर्विलेंस एजेंसीज यूज करती हैं। वो बेसिकली ये होता है, वंस यू गिव द आप परमिशंस अलाउड कर देना तो वो आपका सारा डाटा उठा लेगा। तो मैंने एक ऐसा एंड्रॉयड रैट बनाया था। एंड्रॉयड रैट इज इन अ सेंस
लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये था कि मैं हर इंटरनल जो हार्डवेयर लेवल के फीचर्स है ना उसको चेकअप कर सकूं। लाइक अब मैं विद द हेल्प मैं सिर्फ एक सर्वर से कमांड भेजता था, आपका ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाता था और आपकी पिक्चर ले लेता था। इस काइंड अगर आपको लाइक इन डिटेल हार्डवेयर लेवल कमांड रिक्वायर्ड है, आपको आपको लगता है कि जैसे मेरा था पोलर एस10 डिवाइस है, अब उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी थी, ऑल द एसडीके इज अवेलेबल देयर। अगर एसडीके ना होती तो मुझे कस्टमाइजेशन करनी थी ब्लूटूथ से कि ब्लूटूथ के बाद कनेक्टिविटी कैसे हो, उसका डाटा ट्रांसफरिंग कैसा हो। अब ये चीज आपको फ्लटर में अवेलेबल हो सकती है थ्रू सम प्लगइन्स, बट नॉट श्योर अबाउट दैट। और उसमें फिर प्लगइन्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो और हो सकता है आपको एक ऐसा फीचर रिक्वायर्ड है जो वो प्लगइन प्रोवाइड ना कर पा रहा, बट एंड्रॉयड नेटिव में आपको ये होता है कि आपको एक कंप्लीट होल्ड अप मिल जाता है। जो आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो अप करते जाओ ना तो आपको आइडिया हो जाता है ठीक है कि ये जो फीचर्स जो है ना मैं इस मेथड्स के थ्रू अचीव कर सकता हूँ। तो ये मेन जो मुझे डिफरेंस लगा, क्योंकि मैं रिएक्ट नेटिव में तो नहीं, मैं फ्लटर और एंड्रॉयड नेटिव का हूँ, तो दोनों में ये डिफरेंस है। और उसमें महती एक और चीज़ ये है कि JS जो है ना ये सर्वर स्क्रिप्टिंग लेवल पर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम कंट्रोल आपके हाथ में। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपको ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जितने भी है ना ये मैक्सिमम कंट्रोल आपके हाथ में रखते हैं, तो इसलिए मैं पर्सनली पसंद करती हूँ रिएक्ट नेटिव को। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल पूछना चाहता है आप लोगों में से? अच्छा जी, यहाँ से आया है महद का सवाल है। जी महद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, ऑब्वियसली आप तभी स्टार्ट करोगे अपनी ये जर्नी। लेकिन टू गेट स्टार्टेड आपने जिस तरह बताया कि आप हिशाम सर्वर का कोई कोर्स था उसको फॉलो कर रहे थे। तो अगर आप वो कोई हमें एडवाइस कर सकें कि मतलब जब हम इसके लिए रेडी होंगे एंड हमारा ये एम होगा कि हाँ अब हमने फ्रीलांसिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं कि आपने किस तरह से लेके चलना है, कौन से प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा बेटर होंगे, जिस तरह आपने जिक्र किया था शाम सर्वर का तो वो कोई एज सच आप बता सकते हैं कि अगर एक बंदा स्टार्ट ले रहा है तो वो यूट्यूब ही कंसल्ट करे या कुछ भी ऐसा कोई कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जिनकी तरफ जाया जाए या कुछ भी ऐसा? अच्छा मैम, इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन, आई डू अप्रिशिएट यू। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मेरा थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग कर्व इस तरह से था कि मैं यूट्यूब को फॉलो करता था, दैट्स व्हाई आई थिंक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अब एट प्रेजेंट उस टाइम चैट जीपीटी नहीं था। अब चैट जीपीटी के ये टूल्स को यूज़ करते हुए आप उसके इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखो कि आपके पास एक ऐसा प्रपोजल आ जाए एंड डू दैट। फ्रीलांसिंग में बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू कि लाइक देखें, आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करने लगे हैं, आपको पता लग गया है कि ठीक है ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस टाइप का काम है जो मैं कर सकता हूँ, एक्सपोजर ले सकता हूँ। आपने कोर्सेज में क्या होगा, कोर्सेज में आपको यही है जो मैंने भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी है, उसमें यही है कि बेसिकली आप ये फॉलो कर लो, ये पाथ फॉलो कर लो, एंड गोल क्या, क्लाइंट को लेकर, काम को लेकर। अब ये सारी जो है ना ये मार्केटिंग स्किल्स हैं, ये एक अब मार्केटिंग स्किल्स आपने सीखनी, टू बी ऑनेस्ट। आपका बेसिकली जो लैग कर रहे होते हैं सीएस के स्टूडेंट्स, तो यही होता है कि ठीक है काम करना आता होता है लेकिन काम लेना नहीं आता होता। वो काम लेने के लिए जो स्ट्रेटेजीज होती है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना, फिर वो आप पे डिपेंड करते हैं। मैं यूट्यूब फॉलो करता था इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। आप बेसिकली ये हो सकते, लेकिन जो मेन की पॉइंट होता है वो यही होता है कि एक प्रपोजल के थ्रू आप इंगेज हो रहे हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप चैटजीपीटी को एक ऐसी प्रॉम्प्ट लिख कर दो कि आपको एक अच्छा और वेल विशिंग प्रपोजल लिख कर दे, आप उसको इम्प्रूव करते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट करते जाओ, और आपके पास एक ऐसा जेन्युइन टूल हो आपके पास, जिसको आप कहें आपका मार्केटिंग टूल हो, आप उसको यूज करें और आपकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिफाइंड हो। अब ये स्ट्रेटेजीज आपने सीखनी है। आप जैसे मैंने सिर्फ यूट्यूब को नहीं फॉलो किया था, मैंने लिंक्डइन पे जाके सर्च किए थे जो टॉप रेटेड है, जाके उनको मैसेज किए थे कि ठीक है ये मेरा प्रपोजल है, काइंडली कैन यू गिव मी सम टाइम। उनके साथ 5 मिनट की 10 मिनट की मीटिंग कर लेता था, अगर उनके पास मीटिंग का टाइम नहीं भी है तो वो कर देते थे। स्किल्स आपने फाइनलाइज कर ली हैं, ठीक है, दिस इज द ये मेरी स्किल है, मैंने इसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने अब अपने आप को बेचना कैसे है। बेचने के लिए अपवर्क आपको ये कहता है कि आपको प्रपोजल अच्छा लिखना है, और आपकी जो डैशबोर्ड है, जो आपका जो स्टार्टिंग पेज है, जैसे मेरा प्रोफाइल का पेज है, वो आपका अच्छा, आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो, ठीक है। तो ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एट द वेरी स्टार्ट आपकी ब्रांडिंग, आप स्किल आ गई। अब नेक्स्ट काम है आपकी मार्केटिंग करना, ठीक है। ये यही चीज होती है जो आपको कहती है कि भाई आप
अपनी ही टाइम जोन में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई आपका नो बॉस, देयर इज नो बॉस। तो अगर बॉस क्या होगा, बॉस मार्केटिंग काम संभाल रहा होगा लेकिन आपको काम दे रहा होगा। लेकिन अब ये क्या है, अब वो बॉस खत्म हो चुका है, तो आपने बॉस का काम भी करना है, आपने अपनी मार्केटिंग को भी लेकर चलना है और आपने अपने स्किल सेट को भी लेकर चलना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन। आपने अगर कोर्स का कोई स्पेसिफिक कोर्स है, there are too many courses are there on the internet। आप चले जाएं, freelancing school is there, they are one of the best। और उसमें वो कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिसमें वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि प्रपोजल कैसे लिखना है, ऑल दैट स्टफ। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि खुद कोशिश करो। जब आप तैराकी सीखते हैं ना, जब स्विमिंग सीखते हैं, तो एक दो गोते तो आते हैं स्टार्ट में, उसके बाद लेकिन आप खुद सही अच्छी तैरना सीख जाते हैं। सो दिस इज द सेम थिंग टू यू। आप एक दो गलतियां तो करते हैं, मैंने भी यूं किया था, एक दो गलत प्रपोजल लिखे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं अपना पहला प्रपोजल देखूँ ना, मुझे हंसी आती है। तो इट्स दैट मच चेंजिंग इज देयर। तो ये आपके लिए लाइक है कि आप अपना पर्सनली देखो कि कौन सी चीज़ आपको कैसे सूट करती है। एवरीथिंग इज देयर ऑन द इंटरनेट, आप उसको सर्च आउट करो, आप उसको रीच आउट करो, यू कैन डू दैट। मेन चीज़ आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपने वाकई प्रोजेक्ट लेकर आना है। यस यस मेहदी। अच्छा, और एक मेरा और क्वेश्चन है, वो बेसिकली ये जी जी। कि अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और लेट्स से आपको क्या अपनी गिग्स के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि कुछ यूनिक ऑफर करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ अभी एक्सपीरियंस की थी कि मेरे पिछले सेमेस्टर में मेरे काफ़ी फेलोज थे जिन्होंने फ्रीलांसिंग की तरफ मतलब स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। तो अब वो फाइवर पे गए हैं, तो जब वो मोस्टली लोग वही थे जो वेब डेवलपमेंट ऑफर करना चाह रहे थे। बट सही जब है। उन्होंने गिग्स लगाई तो वो देखा कि इतनी सैचुरेटेड मार्केट है कि वेब डेवलपमेंट भरी पड़ी है। बट बिल्कुल। उसने एक जेएस का फ्रेमवर्क है एस्ट्रो जेएस, जो कि 2021 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। सही उसने है। जब उसकी गिग लगाई है तो द वेरी नेक्स्ट डे उसको काफ़ी अच्छा और बड़ा उसका ऑर्डर आ गया। तो मतलब उससे हमने ये कंक्लूड किया था कि हो सकता है कि आपको वो चीज़ें डिस्कवर करनी हो, उसमें आपको काम करना पड़ जाए, जो कि मार्केट में कम ऑफ़र हो रहा है, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएँ। तो ऐसा सही है। है, या फिर बस आपको जो चीज़ आती है, आपने सोचा है मैंने इसी में काम करना है, तो आप बस उसी के लिए जाओ और कभी ना कभी आपको कोई ना कोई मिल जाए? सही। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, इसमें अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखो ना, मैंने जावा, सिंपल जावा पे भी काम किया, मैंने आईओटी के टूल्स भी बनाए हुए हैं, मैंने एंड्रॉयड का भी काम किया हुआ है और कस्टमाइजेशंस भी की हुई हैं कि लाइक वेब वर्डप्रेस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, यू आर राइट, ऐसा होता है, बेसिकली होता है। जब आप अपनी जो मेरे सीनियर्स या मेरे जो टीचर्स मुझे गाइड करते थे ना कि डिग्री इज नॉट टू फाइनलाइज वन थिंग, डिग्री इज एक्सपोजर लो हर चीज़ का। कोई भी स्किल है ना, 6 मंथ्स 3 मंथ्स में आप कर सकते हो। इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ है, जो आप 4 साल की इंजीनियरिंग करते हो, वो आपको यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही समझा रही होती है। आपने किसी एक के ऊपर नहीं होता। अब मैंने अपने जो मेरे सीनियर मैनेजर हैं एट एस&पी ग्लोबल, वो उनसे मैंने गाइडेंस ली कि हाउ कैन आई डू दैट, इस टाइप का थी। तो उन्होंने कहा यार एक टी टी रिसोर्स स्किल सेट होता है, उसमें ये होता है कि जो टी का जो स्टार्ट लॉन्गर फेज है ना, उसमें वो बेसिकली ये होता है कि आप एक स्किल के ऊपर ड्रिल आउट कर जाते हो, बकाया जो ब्रांचेज है वो आप दूसरी स्किल्स में डालते हो। आप ऑब्वियसली अगर आप देखें ना, एक ऐसा प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट ई कॉमर्स का, ठीक है, जैसे मैंने मैम से कहा कि लाइक मैंने टीम डेवलपमेंट किस तरह करते थे, मुझे एंड्रॉयड आती थी, साथ में वो कहते यार हमें वेब भी बनवाना है इसका, तो मैं किसी को हायर करना पड़ता था। लेकिन अगर इन केस अगर आपकी वेब डेवलपमेंट की स्किल है, ठीक है, तो आप कंप्लीट प्रोजेक्ट खुद भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, यहीं से फिर टीम डेवलपमेंट का एक्सपोजर स्टार्ट होता है। और इसमें ये बात भी होती है कि आप हर फन मोला भी नहीं हो सकते कि लाइक आप कहो कि भाई बस ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, तो बस फिर कर तो लोगे, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है ना, आपने विद पैसेज ऑफ टाइम अब सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी, सारे दिन प्रोजेक्ट भी नहीं करने, एट द एंड आपको मैनेजमेंट पे भी कुछ जाना है, आपने अपने को एंटरप्रेन्योरल जर्नी भी स्टार्ट करनी। तो द थिंग इज, डू मेक कोलैबोरेशंस विद अदर गाइस, आप एटलीस्ट सीख सकें। मेरा जो था, अब तक टीम क्यों नहीं डेवलप हो सकी, लाइक एक लॉन्ग टर्म टीम, उसमें एक चीज का गैप यही था कि मेरा जो स्किल सेट था वो बेसिकली था, अगर मैंने एंड्रॉयड सीख ली है तो मैं वेब का भी कुछ आइडिया हो जाता था। तो मैं कोशिश करता था कि यार ये काम भी मैं कर लूँ, ये काम भी मैं कर लूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डू थिंक कि लोगों को मौका दो, वो काम करें और उनके साथ कोलैबोरेशन करो।
कोलैबोरेशन करोगे तभी कुछ सीखोगे। और इसी तरह से आपको हर चीज़ का एक्सपोज़र एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब स्पेसिफिकली मैं अगर अपने ओपन हाउस की बात करूँ ना, हमारा जो प्रोजेक्ट था कंप्यूटर विजन बेस्ड प्रोजेक्ट था। अब उसमें आके हमसे क्वेश्चन किया, ठीक है आप एक एपीआई अपने कस्टमर्स को दे रहे हो, ठीक है, आप इसकी एनालिटिक्स और क्रैशलिटिक्स कैसे संभालो? अभी एनालिटिक्स और क्रैशलिटिक्स का काम मैंने कहाँ सीखा हुआ था? मैंने जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई ना, तो उसमें पुश नोटिफिकेशंस और ऐप की एनालिटिक्स और क्रैशलिटिक्स को कवर अप करने के लिए मैंने फायरबेस का ये डैशबोर्ड टूल इस्तेमाल किया था, जो कस्टमाइजेबल है। अब अगर मैंने ये चीज़ ना की होती तो मैं उसको जवाब नहीं दे सकता। मैंने जो फर्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अवार्ड विन किया है ना, उसमें यही चीज़ थी कि मेरा जो क्वेश्चंस करते थे ना, मेरा एटलीस्ट कुछ फ्रीलांसिंग कर करके ना कुछ एक्सपोजर होता था और मैं कुछ ना कुछ जवाब दे देता था। तो मेरा पर्सनल ये है, ठीक है, लर्निंग आपने करनी है टिल एट द एंड तक। आप लर्निंग करते रहो, जो चीज़ समझ सकते हो, जो चीज़ सीख सकते हो, कर सकते हो, करते रहो, रुकना नहीं, ठीक है, और कोलैबोरेट करो। हैप्पी लर्निंग। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। थैंक यू सर। ग्रेट हो गया अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल है जितने लोगों ने आपको सुना है, देयर आर 21 अटेंडेंस इंक्लूडिंग मी एंड यू, 19 हमारे अलावा थे। और अगर इन 19 में से 2 या 3 लोग भी इन, मैंने तो सारे लेक्चर नोट्स बनाए हैं अपने पास, अगर बाकी लोगों ने बनाए होंगे और अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका जो 1.5 ईयर्स का अपर का जर्नी था, जिसको आपने 1 घंटे के अंदर समराइज़ किया है, ये बहुत ही क्लासिक तरह से आपने माशाल्लाह समराइज़ किया है। अब देखो बच्चों, एक चीज़ को जो बाकी रहने से याद रखना कि जो गेम में सारा डिफरेंस है ना, वो डूअर्स का है। एक बंदे ने चीज़ों को देखा और उसने कहा कि जी आज मैं जाके देखूंगा। उन्होंने पहली बात देखी कि आपने अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया और देखा कि हाउ इट वर्क्स। आपने देखा आप काम कैसे करता है, कनेक्ट क्या होते हैं, प्रपोजल क्या होता है, बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लिया, अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और चीज़ों को करना शुरू कर दिया। और कहते हैं व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, इट इज़ नाउ। जिस काम को आपने डिले कर लिया कि मैं कल या परसों करूंगा, वो काम नहीं होगा। बिलीव मी, से कहीं लिख लो, हर चीज को करने का सही वक्त होता है नाउ, इसी वक्त वो काम करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, मेहदी आपने जो सवाल पूछा कि टेक्नोलॉजीज पे खुद को बाउंड कर लिया जाए, ये काम कभी भी ना करना। आप लोग इंजीनियर्स हो, आप लोग फलां डेवलपर नहीं हो, आप लोगों का जो टाइटल है वो इंजीनियर का है या कंप्यूटर साइंटिस्ट का है, तो इसी तरह से इस चीज़ को रखना है। इसमें मेरी अगर मैंने अपना कैरियर थोड़ा सा आपको बताऊं, मैंने स्टार्ट किया था एज अ प्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा जो पहला टास्क आया था वो आया था कि मैंने एक पीएसडी फाइल, डिज़ाइन की फाइल की स्लाइसिंग करके उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट किया था। फिर मैंने वर्डप्रेस के अंदर जाके इमेज के प्लगइन्स भी बनाए थे। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव सी के अंदर ऐप डेवलपमेंट भी की थी। मैंने ही फ्रेमवर्क के अंदर भी काम किया था। मैंने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स को भी टच किया था। तो आप जब ट्री की बात करते हैं तो टी के जो ब्रेथ है उसमें आप बहुत सी चीज़ों को टच करते हैं, लेकिन चूंकि जो डेप्थ है आपके पास वो लॉजिक की है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आप लोगों ने जब कोर्स करना स्टार्ट किया क्रिएटिव का, तो आपने देख लिया कि विद इन 1 वीक मोबाइल इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू वेब। लेकिन एक नई एनवायरनमेंट में भी आपको 1 हफ्ता लगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट टाइम इसी नई चीज़ को ट्राई करने में आपको हफ्ता नहीं, आपको 1-2 दिन लगेंगे और फिर ये कुछ घंटों की बात हुआ करेगी। ये प्रोफिशिएंसी का लेवल आप लोगों ने अचीव करना है। लेकिन टाइम एंड अगेन जिस बात को अंडरस्टैंड करना है, जो चीज़ अपने सामने लिखनी है आपने, वो है honesty is the only policy. It is not the best policy because we have no other policy than honesty. It is the only policy. आपने ऑनेस्ट रहना अपने साथ ताकि आपका पीस ऑफ माइंड रहे टास्क करते हुए, आप खुद कन्विंस्ड हो जो काम आप कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर आप खुद कन्विंस्ड हो, आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उसके बारे में, ओनली देन यू कैन कन्विंस समवन एल्स। इफ यू आर योरसेल्फ कंफ्यूज्ड, यू आर योरसेल्फ नर्वस, यू कांट रिलैक्स समवन एल्स एज योर क्लाइंट। वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, अपनी जात पर यकीन रखो, यू कैन डू इट। आप में इतनी एनर्जीज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, नेट बहुत एडवांस कर गया है। मैं 2010 की कहानी सुना रही, मेरी डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पर और अभी में बहुत फ़र्क है। आपको कोर लॉजिक की असिस्टेंस मिल जाती है, हम तो चीज़ों को ब्लैंक से खुद सब कुछ लिखा करते थे, ठीक है। वंस डिसाइडेड यू वांट टू डू इट, देन स्काई इज द लिमिट। आपने चीज़ें करनी है तो बड़े परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज योर सेंस ऑफ कमिटमेंट। आपने कितने एहसन तरीके से चीज़ों को करते हो। आपने ना सिर्फ अपना नाम बनाना है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी वापस रिवाइव करवाना है। हम लोगों के सामने है कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो टॉप 5 कंट्री इकोनॉमी में जा रही है इस टाइम के ऊपर। हमारे मसले मसाइल में से बहुत से एक मसला ये है कि हम शेयर नहीं करते अपनी प्लेट को। आपके पास एक स्किल है, आप उसको शेयर, अब्दुल्ला ने अपना नॉलेज आप लोगों से शेयर किया, अपने 1.5 ईयर की जर्नी को सम अप कर दिया 1 घंटे में। तो आप सब लोगों ने जो की नोट अवे यहाँ से लेकर जाने हैं, उसमें पहली बात तो ये
कि अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट करो। जो बैच 3 भी है उसका 4th वीक है, बैच 2 का 5th वीक है और बैच 1 का 6th वीक स्टार्ट हो गया। तो हिशाम सरवर भी कहते हैं गिव योरसेल्फ 90 डेज, जिसमें से आपने 45 डेज जो हैं वो लर्निंग के हैं और बाकी 45 डेज जो हैं वो अर्निंग के हैं। आपने पैसा कमाना है तो आप लोग अपने आप को खुद देखो कि आप लोग कहाँ पे खड़े हुए हो। चीज़ों को जब प्रॉपर्ली लेकर चलोगे, अपने स्किल सेट को एनहांस करो, फिर आप लोगों को लगा आप लोग 2 लोगों को मजीद अपॉइंट कर सकते हो, फिर 2 से 4 को अपॉइंट करो। इस साइकिल बढ़ानी है आप लोगों ने। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब्दुल्ला, अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की हर खैर अता फरमाए। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड जर्नी। अब्दुल्ला रमज़ान ने मुझे लास्ट मीटिंग में एक और टिप दी थी जो आप लोगों सब लोगों से शेयर करूंगी। वो टाइम मैनेजमेंट के एंड पर भी थी और बरकत के एंड पर थी, बल्कि अब्दुल्ला वो आप खुद शेयर करोगे। यस, एक्चुअली द थिंग इज, कोशिश करें आपका जो पूरा दिन है ना अल्लाह की रहमत और बरकत के अंदर, ठीक है, रैप होना चाहिए, एक गिलाफ होना चाहिए आपके पूरे दिन के हर एक अमल का, ठीक है। जो टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दैट्स अमेजिंग। इससे मेरी अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दी। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता था, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ। वो चीज़ ये है कि यू शुड डिवाइस योर कैलेंडर। अपना जो टाइम है ना, सुबह, मेरा जो पर्सनली है वो ये है कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक, ठीक है, इस टाइम में मैं अपना एक्टिव होता हूँ बेसिकली। उसमें ये होता है कि आपने हर घंटे का एक अलार्म बना लो, हर घंटे अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में अलार्म सिस्टम है, वॉइस को स्लो रख लो ताकि आप डिस्टर्बिंग ना हो, ठीक है। वाइब्रेशन सिस्टम भी सेटअप कर सकते हो। और हर घंटे कोशिश करो दुरूद पाक लाजमी, छोटा पढ़ो बड़ा पढ़ो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। तो ये पढ़ लो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। पूरे एक 9 to 9 का जो गैप है, इससे ये होगा कि आपके पूरे दिन के जो भी काम है ना वो एक रैप अप हो जाएंगे, एक खिलाफ में, अल्लाह की रहमत और बरकत में। आपका देखें, दुरूद पाक पढ़ने से एक नेकी अजर मिलता है, गुनाह कम होते हैं, दर्जा बुलंद होता है। तो सोचें, एक 365 डेज की जर्नी जिसमें आप डेली अबाउट 13 आपकी नेकियां कम हो रही, 13 दर्जात बुलंद हो रही हैं एक साल में। जितनी लाइक 80 ईयर्स आप अल्लाह पाक आपको लाइफ दे, देखें कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस। सबसे मजे की चीज जो मैंने पर्सनली देखी, अल्लाह पाक आपको जालिमों से दूर रखते हैं। जैसे आजकल हम सुनते हैं यार उसके साथ स्कैम हो गया, उसके साथ बेचारे के साथ ये बुरा हो गया। आपको कुदरत ये जो अर्जेंटली आफात आ जाती हैं, सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इससे अल्लाह पाक आपको दूर रखता है। आपके काम में ऐसी खैर व बरकत होती है, ऐसी खैर व बरकत होती है कि लाइक वो कहते हैं कि भाई आंखें बंद करके भी काम करो ना तो ठीक हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे साथ हुआ है। और फिर वो कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा जो ये वाला जो एक्सपोजर है, ये स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन माय 10th क्लास, तब से लेकर अब तक। और टू बी ऑनेस्ट, जो काम करो उसमें खैर व बरकत अल्लाह पाक की तरफ से होती है। इट्स माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज डू फॉलो इट एंड प्लीज डू शेयर इट एज वेल। जितना आप इसको शेयर करेंगे, आपके लिए भी रहमत और बरकत होगी, हमारे लिए भी रहमत और बरकत होगी। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू। इससे मैं एक और बात भी ऐड करूंगी, ये जो अलार्म मैंने जब इससे लगाना शुरू किए 13 अलार्म्स, ये आपको ना हर गुजरते घंटे के बारे में एक रिमाइंडर देते हैं कि जिंदगी का 1 घंटा कम हो गया आपका। और जो स्पेशली वीकेंड पर भी आप कहते हैं कि मैंने आधा दिन गुजार लिया है। और यहाँ पे जो बटे आप लोगों ने एक और बात अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि सूरह असर में है ना, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम के तमाम जो लोग हैं ना वो खसारे में हैं। ये जो गुजरता हुआ वक्त है इसके बारे में, और ये वल असर कहा गया, उसका रीज़न ये है कि असर जो है ना वो सेंटर ऑफ द डे है। हम ऑफिस से निकल रहे होते हैं और इस टाइम पर इंसान को ना बड़ी, वो इंसान जमा तफरीक कर रहा होता है, इतने घंटे गुजार लिए, इतने रह गए, मैंने इतना काम करना था, इतना हो गया। ये दिन की असर है। आपकी उम्र की असर जो है ये आपकी 20-30 साल की उम्र में, क्योंकि 50-60 साल एवरेज लाइफ स्पैन है, तो हम जमा खर्च कर इतना कर लिया, इतना रह गया। तो अगर आप अपने इस वक्त को गेज कर लो और हर घंटा जब आप दरूद पाक पढ़ रहे हो तो खुद को असेस कर लो, यार मैंने कुछ अचीव किया इस घंटे में कि नहीं किया। तो बजाय इसके कि हम 2 से 3 घंटे फेसबुक पे स्क्रॉलिंग में ज़ाया करें, आप अपनी ज़िंदगी के हर घंटे में खुद को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, यार पिछले घंटे में मैंने क्या किया, क्या कुछ अच्छा अचीव किया कि नहीं किया। समटाइम्स ऐसा होता है डेवलपमेंट की लाइफ में,
आपके 4 से 5 घंटे अनप्रोडक्टिव जाते हैं, लेकिन आप 2 घंटे बहुत तीसमान खान करके गुजार देते हो, और वो तभी होता है कि जब आपको ये रियलाइजेशन होती है कि यू हैव वेस्टेड सम ऑफ योर टाइम एंड यू हैव टू कंपनसेट बिफोर द डे एंड। दिन गुजरने से पहले आपने, क्योंकि हम सबकी लाइफ में स्लैग्स आ जाते हैं बीच में, हम प्रोकेस्टिनेट करते हैं, हम रिलैक्स करते हैं, आपकी बॉडी का आप पे हक है, लेकिन यू हैव टू ओवरकम दैट टाइम, और आपने उसे गेज करना है कि ये मेरे आज के तो 13 घंटे थे, सबको बेटा 24 घंटे दिन के मिले हैं, जो इस टाइम बिलियनियर्स हैं उनको 24 घंटे मिले हैं, अल्लाह के नबी सल्लम को भी यही घंटे मिले थे। दिन के टाइम मेहनत करनी है, सुबह 9 से रात 9 तक। और जावेद चौधरी का मैंने एक दफ़ा आर्टिकल देखा, जब मैंने अपनी नई जर्नी स्टार्ट की थी डेवलपमेंट के साथ, MS PhD मैंने किया, तो उसने कहा था वो बंदा जो अपनी ज़िंदगी के 7 साल 7 years 14 आवर्स पर डे काम करता है, सिर्फ वही कामयाब होता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि 9 to 5 नौकरी से आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्ट्रेच योर सेल्फ एक्स्ट्रा माइल्स। से इन्होंने बात की अब्दुल्ला ने कि शाम 6 से लेकर 9 तक दोबारा वो बैठ जाते थे अपना काम करने के लिए। तो ये 12 से 14 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स काम के, जिंदगी के अगर 7 साल आपने खुद को खड़ा करने में लगाए हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगाए हैं, only then you count yourself successful in a way that you are improving someone else's life financially, emotionally. There are too many parameters to calculate. तो ये बहुत सारा कुछ था, की नोट बेस थे। अब्दुल्ला की मैंने परमिशन ली थी इसकी रिकॉर्डिंग करने की सेशन की। मैं इसकी फाइल को डाउनलोड करके, जहां आप लोगों की मैंने सेशन की ओरिएंटेशन अपलोड की थी, उसी सेम चैनल पे अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को। यू कैन व्यू इट लेटर एज वेल। चीज़ों को देखो, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द अचीवर इज दे आर डूअर्स, वो काम करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोगों की और सवाल होंगे तो अब्दुल्ला आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दोबारा जरा फ्लैश कर दो, लिंक्डइन की प्रोफाइल, ये आपसे कनेक्ट कर लेंगे वहां पर। या श्योर, मैं अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला, खुश रहो, आबाद रहो। बाकी सारे बच्चे भी, आप लोग बेटा कीप प्रोग्रेसिंग, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी बरकतों के साए में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू। अल्लाह, वेलकम, अल्लाह हाफिज़।